हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। सो अब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताऊंगा ना। बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि मैं एनसीईआरटी करके कौन से क्वेश्चन करूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एटलीस्ट हर एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने वो 20 क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लो आपका वो चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद आप कोई भी बुक कर लो, कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी बुक, आपको सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के आते होंगे अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया है। इससे पहले मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चंस डाले थे। 4 क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसके मैं 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा, है ना। और अगर आपने वो 20 क्वेश्चंस कर लिए तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए। सो नाउ आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं। सो नाउ व्हाट इज क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर above the surface of the lake is 30 डिग्री। ये क्या है? एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड है। साथ साथ में मैं आपको फिगर बनाऊंगा। फिगर नाउ व्हाट इज देयर? हियर इज अ क्लाउड, सपोज हियर इज अ क्लाउड, मैंने इसका पॉइंट क्या रख दिया? सी, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। अब ये देखो, यहाँ पे ये सरफेस ऑफ द लेक है, सपोज यहाँ पे लेक है, ये क्या है? सरफेस ऑफ द लेक। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ऐसे, ये है सरफेस ऑफ द लेक, ठीक है। अब इससे कितनी दूर, कितने अबव, अबव द कितना? 100 मीटर अबव, 100 मीटर अबव मान लो, ये मैंने 100 मीटर अबव मान लिया, दिस इज 100 मीटर अबव। अब इस पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट इज बी, सपोज दिस पॉइंट इज बी। अब यहाँ से क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, जो ये सरफेस है, मतलब ये लेक है, दिस इज व्हाट? सरफेस ऑफ द लेक। अब यहाँ से इस सरफेस से 100 मीटर अबव, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट ऑफ दिस क्लाउड इज, यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया इसका, ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, दिस एंगल इज व्हाट? 30 डिग्री, ठीक है। अब सुनो आगे क्या है क्वेश्चन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अब देखो, जब भी आप, है ना, जब भी आप कहीं पानी तालाब में या किसी पानी वाली जगह पर, नीचे पानी, आप ऐसे खड़ते हो तो आपको आपका फेस भी नीचे दिखाई देता है, बिल्कुल आपका फेस आपको नीचे दिखाई देगा, है ना। तो वो ये कह रहा है ऐसी क्लाउड आप देखना, कभी किसी पॉन्ड में या लेक के पास खड़े होके आपको वो पूरा आसमान नीचे दिखाई देगा, है ना, पूरा आसमान नीचे दिखाई देता है। तो ये क्या है? अब मान लो यहाँ से मैंने इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है ना, रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे इसकी सी डैश बना दी, सी डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, मतलब ये लेक है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज, और यहाँ से ये सी पॉइंट, सी डैश यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सुनते रहिए। अब यहाँ पे ये क्या है? 100 है ना, दिस इज 100, तो दिस विल बी आल्सो 100, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट? डी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा था वो ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है ना, जब हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में, है ना, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है? बिलो आर आई लेवल, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा ऐसे, ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल में यहाँ पे होता है ना, ये है 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो यहाँ पे क्या बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 60 डिग्री। अब सुनिए, है ना, अब देखो ध्यान से, लेट अस सपोज, मैंने निकालना क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड है क्या? सपोज यहाँ पे मैंने बी सी डी ए पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ए बी सी डी ई पॉइंट यहाँ पे रख दिया, कोई भी पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो, मुझे निकालना क्या है? दिस सी डी इज व्हाट? लेट अस सपोज दिस इज व्हाट? एच। ये मैंने क्या मान लिया? एच मान ली, इसकी हाइट यहाँ से एच है। तो अब मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में? सी एंड ई, द हाइट ऑफ सी इज, सी ई निकालनी है, यहाँ तक तो मुझे पता है 100 है, नाउ अबव दिस दैट इज व्हाट? एच। तो मुझे एच निकाल लिया, जब हमने एच निकाल लिया तो हाइट ऑफ द क्लाउड तो आ ही जाएगी। अब देखो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने फिगर बना दी, इफ यू हैव मेक द फिगर, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएंगे, कौन कौन सा? ये देखो, एक तो बी सी डी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, जो आपने निकालना हो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का एक ही रूल है, आपने ये निकालना है। मान लो ये गिवन है तो वही 2 साइडें लो,
बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी लूँ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सर, आपने ये कैसे ले लिया, अब मैं यहाँ पे tan 30 लूंगा, क्यों लूंगा ये बताओ, ये सारा कुछ आप लिख लोगे खुद, है ना, कि क्या है, C इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, है ना, C इज द पॉइंट शोइंग द क्लाउड, उसके बाद B इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो सब आप 2 में एक मिनट में आप ये सारा कुछ लिख दोगे ऊपर, है ना। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD व्हाट इज देयर, tan 30 ले लिया मैंने। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर आपने tan 30 ही क्यों लिया, साइन कॉस सेक कोसेक वो क्यों नहीं लिए, अरे यार इसका कारण मैं बता रहा हूँ, मुझे BD चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए BD, और मैंने CD यहाँ पे गिवन है H, तो इन दोनों, इसका तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, BC तो मुझे कहीं पे भी नहीं चाहिए, तो मुझे ये दोनों चाहिए, ये इसका क्या है बेस, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज होते हैं, tan में, सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड हियर tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, H, इसके अकॉर्डिंग मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है H अपॉन बेस, बेस कितना है BD, आई विल टेक हियर BD। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, या तो देखो दो ही वैल्यूज होती है tan 30 और tan 60 की, या √3 या 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू मी tan 30 की वैल्यू यार क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो H अपॉन BD, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू √3H, ये इसकी क्या की वैल्यू आ गई, इसकी BD की। अब देखो, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, वैसे ये BDC डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे BDC डैश। तो अब ये देखिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पे ये ले लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब BDC डैश। अब इसमें मैंने फिर क्या लिया, tan 60 ले लिया, मान लो क्या, tan 60 ही क्यों लिया यार, और कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं था, यही राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें ये एंगल था और मुझे ये वाली साइड सारी निकालनी है। अब देखो यहां से ये सरफेस था ना लेवल का, अब इसकी हाइट है EC डैश कितना होगा, EC डैश that is equal to EC डैश किसके इक्वल होगा, CE के, क्यों, क्योंकि ये इसी की तो रिफ्लेक्शन है ना, जितना ये ऊपर है उतना ही वो डीप नजर आएगा, किसमें, पानी में, वाटर में, उतना ही उसकी रिफ्लेक्शन होगी जितना वो बाहर है। तो इसका मतलब ये H था, ये 100 था, तो ये कितना हो गया, 100 प्लस H, क्योंकि ये 100 था, ये H था, तो ये इसके इक्वल है, तो 100 प्लस H हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan 60 ये ले रहे हो, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, C डैश D अपॉन बेस, बेस कितना होगा BD, बेस इज व्हाट, BD, तो आई हैव रिटन हियर BD। अब tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 इज इक्वल टू, अब C डैश D ये कितना होगा, ये 100 है, यहां से लेके यहां तक कितना है 100, ये 100 प्लस H है, जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 100 प्लस 100 200 प्लस H, तो ये कितना हो गया 200 प्लस H अपॉन BD की वैल्यू कितनी है, √3H, BD की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, √3H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 200 प्लस H। अब ये H इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ट्रांसपोज इन दिस साइड, 3H माइनस H इज इक्वल टू 200, तो 2H इज इक्वल टू क्या आ गया 200, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2 दैट इज व्हाट 100, तो ये H आया 100। याद रखना हमें क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी थी। हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी है, जो E पॉइंट से लेके C तक, H कितना आया हमारे पास 100, H कितना आ गया जी 100, तो 100 ये आ गया, 100 ये था, तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी होगी 200, हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी होगी जी 200 होगी। ये था इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आया होगा, नोट इट डाउन।
नाउ सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले में फिगर गिवन थी, अब यहाँ पे फिगर नहीं है, कुछ अल्फा और बीटा है ना। वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था इन द फॉर्म ऑफ फिगर है ना, 30 60 ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, सुनो इधर ध्यान से, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है। क्वेश्चन सुनो क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक, सुनो इधर, इज अल्फा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे एक क्लाउड है, सपोज दिस इज द क्लाउड है ना। अब ये सरफेस लेक हो गया, यहाँ पे सरफेस ऑफ द लेक। अब इससे h मीटर अबव, इस सरफेस से h मीटर अबव जो लिखा है ना, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज अल्फा। तो अब यहाँ से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है इसका वो क्या है, अल्फा। ये क्या है, अल्फा, दिस इज व्हाट अल्फा, ठीक है। अब ये यहाँ से अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन सी की, ये क्लाउड है सी, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ेगी ना, ये होगा जी इसकी रिफ्लेक्शन सी डैश, इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। सी डैश इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन। अब इसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट क्या था, ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट ले लिया, बी, ए बी सी डी और ई। अब सी जो है वो पानी में, हमें वाटर में, लेक में सी डैश दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। अब यहाँ से यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका क्या होगा जी, बीटा, दिस इज व्हाट बीटा। ये h है, अगर ये इतना h है तो ये दिस इज इक्वल टू दिस विल बी आल्सो h। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, h। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, फिर हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड यहाँ पे क्या है, सी ई। नाउ दिस इज h, दिस सपोज आई हैव टेकन हियर x। फिर वही बात देखो, सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, सी ई इज इक्वल टू, ये सी ई है, दिस इज इक्वल टू ई सी डैश। ये क्यों होगा रे भैया, ये तो आप में यहाँ गांव में या कहीं पे पानी के ऊपर करके देखोगे ना, तो आपको जैसे अपना फेस है वो नीचे ऐसे ही दिखाई देगा, है ना। जितनी हमारी हाइट है उतना ही वो नीचे हमें पानी में अंदर दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगी। तो वैसे ही बिल्कुल, तो ये h प्लस ये x था, ये x था, तो ये कितना हो गया फिर x प्लस h, दिस इज व्हाट x प्लस h। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया। अब यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ABC इन ट्रायंगल ABC। वो ऊपर जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारा आप लिख लोगे, C इज द पॉइंट ऑफ क्लाउड, C इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, है ना। A इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिप्रेशन इज गिवन, वो सारी चीजें आप लिख लोगे। इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज देयर, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल tan अल्फा। tan अल्फा क्यों लिया मैंने, एक तो ये x गिवन थी, मान लो ना, ये मैंने लेट कर लिया। एक ये ए बी था, है ना। ए बी दोनों में क्या आ रही थी, कॉमन आ रही थी, दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ए बी सी। मैंने क्या चूज की, tan अल्फा क्यों लगाया यार, इसके पीछे भी यही रीजन है कि ये सामने वाला x था, ये गिवन था, और ये मुझे चाहिए थे, है ना, ए बी। तो ये दोनों किस में आते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, tan में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आ गया, x अपॉन बेस कितना है, ए बी। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ए बी इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, x आ गया। अब अगर मुझे ए बी निकालना था तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन tan अल्फा। ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी डैश। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, है ना। इसमें क्या करोगे, ए बी सी डैश में, फिर वही tan बीटा यू विल टेक, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, ध्यान से देखना, ये बी सी डैश, तो ये पूरा कितना होगा, यहां तक h था, ये x प्लस h था,
तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा एच प्लस एक्स प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा 2h प्लस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 2x सॉरी 2h प्लस एक्स। तो यहां पे क्या आ गया जी 2h प्लस एक्स, ये आ गया अपॉन में क्या आएगा, देखो ये सामने वाला इसके परपेंडिकुलर और ये क्या आ गया बेस, तो अपॉन में क्या हो गया जी बेस ए बी, अपॉन में ए बेस ए बी, ठीक है। तो अब ये देखो अब ए बी की यहाँ पे वैल्यू देखो, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, tan बीटा इनटू ए बी इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स, बिल्कुल आसान है, आप देखते रहिए बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे tan बीटा इनटू ए बी की वैल्यू क्या थी x अपॉन tan अल्फा, x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है यार सी ई की। अब x प्लस h किसकी हाइट आएगी क्लाउड की, क्लाउड की हाइट मुझे ये प्रूव करनी है h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये मुझे हाइट ऑफ क्लाउड प्रूव करके दिखानी है, उसमें h आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल के उसमें h क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। सो नाउ देखो अब इधर क्या हो गया जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया x tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, इस बात पर ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा प्लस tan अल्फा इनटू x tan अल्फा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है जी x की, तो मैं x tan अल्फा इधर लेके आऊं, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखो x tan बीटा दिखाई दे रहा है x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से x क्या निकाल लो कॉमन, x कॉमन आ गया, तो नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया ना, या tan बीटा माइनस tan अल्फा इसके नीचे ट्रांसपोज कर दिया। अब ये आ गई वैल्यू x की। अब देखो हाइट ऑफ द क्लाउड मुझे प्रूव करना था, हाइट ऑफ द क्लाउड कौन सी है C2E, अब इसमें क्या कर दो h प्लस x, तो ये x था, इसमें मैंने क्या कर दिया प्लस h कर दिया, देखो ना यार ये था, यही तो था x प्लस h की वैल्यू x में ऐड कर दो, और x क्या था x ये आया था, तो ये क्या बन गई जी इसकी हाइट किसकी क्लाउड की, x की वैल्यू थी प्लस कर दिया। अब इसका क्या लोगे आप एलसीएम ले लोगे, अब क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम जब लोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम tan बीटा माइनस tan अल्फा, अब यहां पे क्या हो गया 2h tan अल्फा प्लस यहाँ पे अपॉन में 1 है, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये मतलब इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा, ये वाला आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन चल रही है यार, कुछ भी नया फिगर के बाद, तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स h tan अल्फा है, ये 1 टाइम h tan अल्फा है, सेम वेरिएबल हो गए, तो 2 में से 1 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1 h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन में दिस ओनली tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आ गया। अब देखो h ऊपर से क्या निकाल दो कॉमन निकाल दो,
एच कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में ये आपका जी tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये देखो यही हाइट प्रूव करनी थी हमने, इसकी हाइट ऑफ द क्लाउड है ना, ये रहा, ये हाइट ऑफ द क्लाउड आ गया है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों, हाइट ऑफ द क्लाउड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में 4 क्वेश्चन बताए थे अपनी ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें मैं ये 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं अभी इसी को ही सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा इसी को चैप्टर के। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे है ना, तो आप कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, देन ओनली आई विल कंटिन्यू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।